ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड विधानसभा बजट सत्र 18 फरवरी से विधायक आज से पूछ सकेंगे सवाल। झारखंड विधानसभा का 5वां बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। हेमंत सोरेन सरकार 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का आम बजट पेश करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, अनुपूरक व्यय और अनुदान मांगों पर चर्चा भी विस्तृत कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें होली जैसे त्योहारों के लिए अवकाश भी शामिल है। झारखंड के 119 विद्यालयों को मिलेगा मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। गिरिडीह के चयनित स्कूलों में उत्साह। गिरिडीह जिले के 8 सहित झारखंड के कुल 119 विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह चयन 8 जनवरी को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में हुआ। चयनित विद्यालयों को स्वच्छ रहने के साथ साथ भविष्य में ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित होने का निर्देश दिया गया है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर सकें। झारखंड के इस जिले में बनेगा सोलर विलेज। बिजली संकट होगा खत्म, खुलेंगे रोजगार के अवसर। गढ़वा जिला ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जहां एक सोलर विलेज विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित गांव में पारंपरिक बिजली आपूर्ति समाप्त कर सभी घरेलू, कृषि और सार्वजनिक गतिविधियां सौर ऊर्जा पर आधारित होंगी। इससे बिजली कटौती से राहत मिलेगी, एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी। झारखंड में भी बन सकता है डिफेंस कॉरिडोर। हेमंत सरकार दिखाए इच्छा शक्ति। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जमशेदपुर में डिफेंस एक्सपो में कहा कि झारखंड में खनिज और बेहतर माहौल है, इसलिए यहां उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की तर्ज पर डिफेंस कॉरिडोर बन सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से इच्छा शक्ति दिखाने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था बनाने की अपील की। सेठ ने मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर चिंता जताई और उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण पर भी दुख व्यक्त किया, जिससे निवेशकों का मनोबल टूटता है। झारखंड वैश्विक मंच पर ऊर्जा परिवर्तन के लिए निवेशकों से करेगा संवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूके की यात्रा पर है। यह दल वैश्विक ऊर्जा निवेशकों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से संवाद करेगा। इसका उद्देश्य प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन, ग्रिड आधुनिकीकरण और स्वच्छ ईंधन में निवेश के अवसरों को रेखांकित करना है। झारखंड भारत के नेट जीरो लक्ष्य और ग्रीन इकोनॉमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक विश्वसनीय ऊर्जा मॉडल प्रस्तुत करेगा। स्वास्थ्य का बजट हो दोगुना, पीडीएस में मिले सरसों तेल। झारखंड बजट 2026 से 27 के लिए मंत्रियों ने दिए सुझाव। रांची में 2 दिवसीय बजट पूर्व संगोष्ठी संपन्न हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 2026 से 27 के लिए स्वास्थ्य बजट को दोगुना कर 11,000 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया। उन्होंने पीडीएस के माध्यम से सरसों तेल उपलब्ध कराने की भी मांग की। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो सके। सीएम बोले, बातचीत का इंतजार, टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जनवरी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में अपने विचार साझा करेंगे। वे आदिवासी बहुल झारखंड में टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, जिम्मेदार खनिज आधारित विनिर्माण तथा समावेशी विकास पर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बातचीत का बेसब्री से इंतजार करने की बात कही, जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास पर केंद्रित होगी। स्वास्थ्य बीमा के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। राज्य कर्मियों की बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और अन्य योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें 25 करोड़ प्रीमियम के लिए हैं। झारखंड आरोग्य सोसाइटी अस्पतालों को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध करेगी। इसके अतिरिक्त धनबाद सदर अस्पताल के उन्नयन के लिए 11.92 करोड़, गुमला के पालकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2.70 करोड़ और पूर्वी सिंहभूम के पोटका में स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2.81 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बाबूलाल मरंडी ने डीजीपी की नियुक्ति पर कह दी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नई डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। मरांडी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की अनुपलब्धता के दावे को भ्रामक बताया, जबकि 3 वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं। उन्होंने राज्य पुलिस पर केंद्रीय एजेंसियों को डराने का भी आरोप लगाया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस बार कुछ ऐसा होगा, अबुआ दिशोम बजट।
राज्य सरकार के मंत्रियों ने रखी बात। झारखंड में अबुआ दिशोम बजट 2026 से 27 के लिए 2 दिवसीय बजट पूर्व संगोष्ठी शुरू हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 4 मंत्रियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने विचार रखे। इस बजट को राज्य के रजत जयंती वर्ष के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यटन, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और जनहितकारी योजनाएं शामिल करने के सुझाव दिए गए। बिजली बिल का करंट, टीवीसी के नए प्रस्ताव से उड़ेगा बजट, किसे लगेगा ज्यादा झटका? दामोदर घाटी निगम टीवीसी ने झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बिजली टैरिफ में औसतन 45% बढ़ोतरी का प्रस्ताव JSERC के समक्ष रखा है। इससे धनबाद, बोकारो सहित डीवीसी कमांड एरिया के लाखों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। LT कमर्शियल, HT और रेलवे उपभोक्ताओं के लिए दरें बढ़ेंगी, जबकि LT घरेलू दरों में मामूली कमी का प्रस्ताव है। आम जनता से 6 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। रिम्स में बढ़ता मरीजों का भरोसा। एक साल में 8.5 लाख से अधिक OPD, 60,300 सर्जरी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 8.5 लाख से अधिक OPD और 78,000 से ज्यादा इंडोर मरीजों का इलाज हुआ। 60,300 से अधिक सर्जरी की गई, जिनमें जटिल ऑपरेशन भी शामिल हैं। रेडियोलॉजी और लैब जांचों में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, जिससे रिम्स झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों को बड़ी राहत। अब 10,000 रुपए मासिक पेंशन। देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधवा महिलाएं, बुजुर्ग नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति, जो समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में आते हैं, उनके लिए पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा पेंशन राशि बेहद अपर्याप्त है और लाभार्थियों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई होती है। सरकार का बड़ा फैसला। अब फ्री राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपये कैश। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। खाने पीने का सामान, गैस सिलेंडर, दवाइयां, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्च अब पहले से कहीं ज्यादा महंगे हो चुके हैं। ऐसे में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए महीने का बजट संभालना बेहद मुश्किल हो गया है। इन्हीं हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फ्री रेशन कार्ड योजना 2026 के तहत एक बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। इस योजना के तहत अब पात्र राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपये की नकद सहायता भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म शुरू। पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये की सहायता। भारत में घर बनाने का सपना देख रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 2026 में बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नया आवेदन फॉर्म 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। यह राशि घर निर्माण या पक्का मकान पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद के रूप में दी जाती है। योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब परिवार को सम्मानजनक आवास सुविधा उपलब्ध कराना है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। इस पहल से लाखों परिवारों को अपने सपनों का घर बनाने का वास्तविक अवसर मिल रहा है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास हो रहा है। इस दिन मिलेंगे मनिया सम्मान योजना 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए। फाइनल तिथि जारी। झारखंड की महिलाओं के लिए मनिया सम्मान योजना लंबे समय से एक बड़ा सहारा साबित हो रही है। यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने या निर्धारित अवधि में वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें। JPSC मेधा घोटाले के आरोपित अधिकारियों की संपत्ति खंगालेगी। ईडी कॉपी में नंबर बढ़ाने और लेन देन पर है नजर। ईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा के मेधा घोटाले में ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी सभी 60 नामजद आरोपितों को समन कर पूछताछ करेगी और अपराध से अर्जित उनकी संपत्ति का पता लगाकर जब्त करेगी। वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाने के साथ ईडी CBI की चार्जशीट का अध्ययन कर रही है। यह भी पता लगाया जाएगा कि आरोपित अधिकारियों को किसका संरक्षण मिला। झारखंड के 139 स्कूलों को मिली 5 स्टार रेटिंग। इनमें 20 राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगे दम। झारखंड के 139 स्कूलों को स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल पहल के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है। इनमें से 20 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय प्रतियोगिता के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, जिनमें अधिकांश सरकारी हैं।
119 स्कूलों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत चुना गया है। शिक्षा सचिव ने इन चयनित स्कूलों को मॉडल बनाने हेतु वित्तीय सहायता का आग्रह किया है। दावोस में दुनिया देखेगी, झारखंड का दीर्घकालिक निवेश रोडमैप क्रिटिकल मिनरल्स का वैश्विक पावर हब बनेगा। प्रदेश झारखंड दावोस में विश्व आर्थिक मंच और ब्रिटेन यात्रा के दौरान अपना विजन 2050 प्रस्तुत करेगा। राज्य क्रिटिकल मिनरल्स का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सतत विकास, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सुरक्षा पर जोर देगा। यह नवीकरणीय ऊर्जा व इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण अपने खनिज भंडारों को प्रदर्शित करेगा, औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन हेतु अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखेगा। ईडी समन मामले में आया बड़ा अपडेट। सीएम हेमंत सोरेन ने एमपीएमएलए कोर्ट के संज्ञान को दी थी चुनौती। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने ईडी समन मामले में एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ईडी ने सोरेन पर समन की अवहेलना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया था। ठंड का कहर जारी, इस तारीख से झारखंड के लोगों को मिलेगी राहत। शीतलहर का अलर्ट झारखंड में। झारखंड वेदर टुडे 16 और 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 18 जनवरी के बाद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ठंड से राहत मिलेगी। पिछले एक पखवाड़े से राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। खूंटी में 2.7 डिग्री और कांके में 4.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। झारखंड में ईडी टकराव की बंगाल से तुलना क्यों? पुलिस छापे से राजनीतिक बवाल, आज हाई कोर्ट में सुनवाई। झारखंड में ईडी और राज्य पुलिस के बीच तनाव चरम पर है। रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय पर छापा मारकर 2 अधिकारियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। ईडी ने इसे जांच में हस्तक्षेप बताते हुए एफआईआर रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार छिपाने का प्रयास बताते हुए पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति की आशंका जताई है, जबकि झामुमो ने पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया। मामला आज हाईकोर्ट में सुना जाएगा। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस में अचानक टिकटों की बुकिंग बंद। कंफ्यूजन में यात्री धनबाद से गुजरने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ने यात्रियों को निराश किया। हावड़ा आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन के लिए गुरुवार को शुरू हुई टिकट बुकिंग शुक्रवार को अचानक बंद कर दी गई। 22 जनवरी से नियमित सेवा की आधिकारिक अधिसूचना के बावजूद किसी भी स्टेशन से बुकिंग उपलब्ध नहीं है, जिससे ट्रेन के निर्धारित संचालन पर अनिश्चितता बनी हुई है। टाटानगर स्टेशन के सामने 60 दुकानों पर आज चलेगा बुलडोजर। 5 नोटिस के बाद भी नहीं हटे। दुकानदार टाटानगर स्टेशन के पुनर्विकास और विस्तारीकरण के लिए रेलवे प्रशासन शुक्रवार को बागबेड़ा टीओपी के पास 60 दुकानों पर बुलडोजर चलाएगा। अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई स्टेशन के सौंदर्यीकरण, पार्किंग सुधार और विश्व स्तरीय बनाने की योजना का हिस्सा है। दुकानदारों को 5 नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जगह खाली नहीं की। इस अभियान से स्टेशन क्षेत्र में लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। टाटा स्टील नीदरलैंड्स की टीसीसीटी तकनीक बनी गोल्ड स्टैंडर्ड। अब कैंस होंगे सुरक्षित। टाटा स्टील नीदरलैंड्स ने टीसीसीटी तकनीक से खाद्य पैकेजिंग में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह नई उत्पादन लाइन सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल डिब्बे बनाती है। यह पुराने रसायनों को हटाकर पेंट वार्निश की आवश्यकता समाप्त करती है, जिससे लागत और समय की बचत होती है। 100% रिसाइकिल योग्य यह तकनीक भविष्य के पर्यावरणीय कानूनों का पालन करती है, वैश्विक मांग पूरी करती है। केरल और बंगाल के बाद झारखंड में निपाह का डर। चमगादड़ों से फैलने वाले इस जानलेवा वायरस से कैसे बचें? पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के बढ़ते मामलों के कारण झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने अस्पतालों को संदिग्ध मरीजों की जांच और आइसोलेशन के निर्देश दिए हैं। यह वायरस चमगादड़ों से फैलता है, जिसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, पर जानलेवा हो सकते हैं। नागरिकों से सावधानी बरतने और गिरे हुए फल न खाने की अपील की गई है। झारखंड निकाय चुनाव को ले दिया प्रशिक्षण। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, हर हाल में हो विवाद रहित निष्पक्ष चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने झारखंड में स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निकाय चुनाव कराने पर जोर दिया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें नियमों का कड़ाई से पालन, मतपत्रों से मतदान में सावधानी और आदर्श आचार संहिता लागू करने के निर्देश दिए गए। उम्मीदवारों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया, ताकि चुनाव विवाद रहित संपन्न हो सके। को जोर का झटका, ईडी कार्यालय में नहीं कर सकेगी जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की पीड़क कार्रवाई और जांच पर रोक लगा दी है।
ईडी ने अपने अधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने ईडी कार्यालय को अर्धसैनिक बल की सुरक्षा देने का निर्देश दिया और राज्य सरकार व शिकायतकर्ता संतोष कुमार से जवाब मांगा। यह मामला पीएचईडी घोटाले से जुड़ा है।